हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, सब बढ़िया चल रहा होगा लाइफ में, मज़ेदार ज़िंदगी कट रही होगी। नहीं कट रही होगी तो कट जाएगी भाई। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा था, वो ये है कि जुए के डिसएडवांटेजेस हमने बहुत देखे हैं, दुष्प्रभाव हमने बहुत देखे हैं। हमने वो एक्सपीरियंसेस देखे हैं, सुने हैं लोगों के, कि कैसे उनकी अब लाइफ जा रही है, कैसे उन्होंने पैसे हार के किस कंडीशन से वो आज गुजर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे मेंटल वेलबींग हो। ये जो आज की वीडियो है, ये अलग तरीके की वीडियो है। इसमें जो बंदा है वो प्लस में है। प्लस का मतलब प्रॉफिट में है, वो हारा हुआ नहीं है ओवरऑल देखा जाए तो। लेकिन उसका जो प्रॉफिट में रहना है वो भी कैसे एक श्राप साबित हो रहा है उसके लिए, वो आप इस वीडियो में देखोगे। क्या उसकी हेल्थ की कंडीशन हो गई है, दो दो दिन तक वो सोता नहीं है, अकेले में रो रहा है, घबरा रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते गिर रहा है, चलते चलते बेहोश हो रहा है, हाथ पांव काँप रहे हैं। मतलब ये किसी बीमारी से कम नहीं है। और ये जो वीडियो आप देखोगे और अगर आप एनालिसिस करोगे खुद से, तो कहीं ना कहीं आपको एक डर भी लगेगा कि यार ये चीज़ें भी हो सकती है इसके दुष्परिणामों में। तो वीडियो देखो, अच्छी वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, बहुत अच्छे से भाई को समझाया भी है, बहुत समझदार लड़का है, बहुत काबिल लड़का है। वीडियो अच्छी लगेगी। 400 लाइक्स की मेरी आपसे विनती है, इस वीडियो पे मुझे दीजिए। वीडियो पूरी सुनिए, यू वोंट बी रिग्रेटिंग इट। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत ही आई वुड से मोटिवेशनल, एजुकेशनल और कहीं ना कहीं एक सुकून देने वाली वीडियो है, आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हाइप का एक बटन आता है, वो दबाइएगा। मुझे बहुत हेल्प मिलती है, उससे बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे। आपका ऑलरेडी मुझे बहुत सपोर्ट है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते मेरे भाई। क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कुछ भैया बताओ हम तो अपने बारे में। ये तो यूपी में गोरखपुर है, हाँ, वहाँ है ना। रहते हैं हम। हाँ, गोरखपुर यूपी में, लखनऊ के आगे है। ठीक है भाई। क्या करते और हो आप। भैया वो पिताजी का बिजनेस है, हमारे सिक्योरिटी कंपनी है। हाँ हाँ। तो वो 8-10 साल से पापा चलाते हैं। पापा भी थे सीआरपीएफ में, वो रिटायर हुए फिर ओपन किए हैं। तो हाँ। उसके बाद फिर प्रिपरेशन भी गवर्नमेंट जॉब की करते हैं। अब तो करते थे, जब से इसमें फाइनल हो गया तब से भी 2-3 महीने में छोड़ दिए हैं। और अच्छा। साथ में पापा का काम भी देखते थे। ओके। हाँ, यही सब चलता था भैया। जैसे मेरी आदत ये थी कि जैसे ड्रीम 11 हम खेलते थे। हाँ हाँ। लगभग मतलब था मेरे मोबाइल में 2016 से, हम्म लेकिन हम खेलना स्टार्ट किए थे 2020 से भैया। तो हम्म वो भी हम, पैसा तो मेरे पास हमेशा, मतलब हमेशा रहता है अकाउंट में, क्योंकि पापा का बिजनेस है हमेशा। पैसा का कोई दिक्कत नहीं रहता, 50-60 हजार मतलब महीने में आते रहते हैं मेरे पास। समझ गया। तो उस वक्त भी मेरे पास पैसा रहता था, तो मेरे माइंड पे इतना कंट्रोल था, मतलब कि हम पैसा कभी ड्रीम 11 पे भी, जैसे ड्रीम 11 पे हेड टू हेड होता था, हम्म। तो उसमें हम 175 लगाते थे, उसमें आता था 175 का 300 रुपये। हम्म तो वो भी हम ऐसे मतलब पैसे के लालच में नहीं लगाते थे, कि हम्म। ऐसे मतलब शौक के तौर पे, कि लगा रहेगा दिन भर। जैसे पापा का ऐसा काम है, दिन भर बिजी रहते थे, हम सोचते थे लगा रहेगा तो एक तरह से मेरा इंटरटेन होगा, वगैरह वगैरह। हम्म और और फिर क्योंकि क्रिकेट हम बहुत ज़्यादा खेलते हैं, नॉलेज हमको क्रिकेट के बारे में बहुत ज़्यादा थी, हम्म अभी भी है। और जहाँ हम्म हम रहते हैं यहाँ पे भी मतलब लोग हमको क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं। बहुत हम खेले हैं भैया क्रिकेट, बहुत ज़्यादा। फिर वो तो हम शौक के तौर पे शुरू किए ड्रीम हम्म 11। फिर खेलते 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 के 2-3 साल 4 साल बीता। लेकिन हम जिस सर्कल में भी रहते थे, जहाँ भी मैच हम्म खेलने जा रहे हैं, हम्म वहाँ ये लोग मतलब ऑनलाइन खेलते थे। तब तो वो होता था, ऑफलाइन होता था। ये लोग कहीं आईडी बनवाते थे हम्म और उस पे पैसा जमा कर खेलते थे। तो हम देखते थे लोग, हम सोचते थे कि ये लोग चूतिया लोग क्या ही खेल रहे हैं, ये लोग नहीं खेलना चाहिए। उन लोग को हम बोलते भी थे मत खेलो, ये वो दुनिया भर का वगैरह वगैरह। हम्म उस वक्त तो बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे भैया मतलब आदत मेरी पड़ गई। मतलब हम्म ये ड्रीम 11 की एकदम हम्म एकदम भयंकर। मतलब हमको ये पैसे का वो नहीं होता था कि नहीं हमको टीम बनानी है और जो सामने वाला से हम खेल रहे हैं उससे हमको जीतना है। बस ये मेरे हम्म दिमाग में चलता था, क्योंकि हम्म पैसे का हमको उतना वो नहीं था। पैसे की नीड तो मेरे पूरी हो जाती है हमेशा, अभी तक। लेकिन फिर वो मेरे होता है ना कि एकदम अंदर तक चला गया, कि अगर हम रात के 12 बजे भी अगर कोई मैच है तो हम अलार्म लगा के सोते थे 11:55 पे, कि हमको टीम बनानी ही बनानी है। ऐसे हम्म करते करते फिर जब ये पिछले साल गवर्नमेंट वो बिल लाई थी कि हम्म पैसा आप ज्यादा, मतलब अगर 100 रुपए जीते हैं तो आप 10 रुपए, मतलब ज्यादा डिडक्शन ज्यादा लगा दी थी, 70% वगैरह।
अच्छा। हाँ, तो फिर तब मेरा उस पे से मतलब उतना दिमाग हट गया। तो ऐसे मोबाइल चला रहे थे एक दिन, तो उस पे हम्म। ऐड आया साइट्स, बैटिंग साइट्स का। हम्म। तो ये पिछले साल की बात है भैया, हम्म। पिछले साल की अ, अक्टूबर नवंबर की बात है। क्योंकि तब गवर्नमेंट वही बिल लाई थी कि आप पैसा ज्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते हैं ड्रीम हम्म। इलेवन से। हम्म। मतलब हम्म। 100 रुपए अगर आप लगा रहे हैं तो अब जीतेंगे भी तो 30 रुपए 10 रुपए, तो हम सोचे क्या ही मतलब है ये सब लगाने का, तो हम बंद कर दिए ड्रीम इलेवन। लेकिन भैया वो मेरे अंदर इतना मतलब घुस चुका था, मेरा दिमाग इधर उधर, तो ऐसे मोबाइल देख रहे थे तो बैटिंग साइट्स का मतलब दिखाया मेरे पे। तो हम सोचे कि लाओ बनाते हैं आईडी, बस मैच लगाएंगे। हमको तब इतना नॉलेज नहीं था, ये कैसीनो वगैरह कोई भी नॉलेज नहीं था, 1% भी, ये सब क्या होता है। और हमको खुद इतना नॉलेज, ये सब होते हैं फेक होते हैं। तो हम हम्म। बनाए ऐसे, और उस पे जमा किए चार हम्म। पाँच हजार रुपए। तो हम सोचे बस हम्म। क्रिकेट खेलेंगे, मतलब क्रिकेट पे, वो भी सेशन वगैरह कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, बस मैच पे लगाएंगे, कौन जीता कौन हारा पहले ही प्रेडिक्ट कर लेंगे, कौन जीता वो लगा के छोड़ देंगे। वो भी हम मतलब आज तक हम जितनी भी बार भी खेले ये 500, मतलब हमको 500 ही चाहिए। मतलब जो हम्म। टीम फेवरेट होती है 800 लगाओ तो उसका 500 मिलता है, या 1000 लगाओ तो 500, 1000 के हम्म। ऊपर भी नहीं। तो ये हम्म। मेरा चला है 1 महीने। जब मैच हम्म। होता था कोई भी, दुनिया में कहीं भी मैच हो, उसके 10 मिनट पहले एनालाइज कर लेते थे कौन जीता। तो हम्म। उसमें हम मतलब ऐसा होता था 10 में से, वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी क्रिकेट के बारे में थोड़ा बहुत जानेगा, 10 में से 7 8 मैच तो जीत ही जाएगा। हम्म। मतलब अगर वो बस मैच खेल रहा है, हम्म। ऐसे करते करते फिर चल रहा था, 1 1.5 महीना चला। फिर दिमाग जानते बैटिंग साइट्स पे और भी गेम होते हैं, फिर वहां कैसीनो से ऐसे वगैरह। हाँ, फिर ऐसे करते करते भैया फिर मेरा कैसीनो पे चला गया, जो एकदम वो रोलेट वगैरह होता है। हम्म। हम्म। तो ऐसे रात में बैठे थे ऐसे, वो 36 अंक थे, 3600 पे हम 50 50 रुपए लगा दिए कि कोई तो एक आएगा। तो उस पे तो मेरा 500x चला गया। चला गया ना। हाँ, 500x हम्म। चला गया। फिर वो मतलब हमको 25 हजार रुपए तुरंत अकाउंट में आ गए, 1 सेकंड में आए, और 25 पूरा कैसे है मतलब समझा नहीं। 50 का 500 गुना मिला था। मतलब जो तूने रोलेट पे जो नंबर लगाया था वही आया। हाँ हाँ, और हम और 3600 नंबर पे लगा दिए थे, 50 50, 3600। और वो जो, अच्छा, ओके। हाँ हाँ तो हाँ, वो तेरा फिर तो दिमाग कैसे लगा, वो एक तुक्का था बस, उसमें लगा दिया और वो आ गया। तुक्का तो जैसे पहले हाँ। लगाए तो पैसा कट जा रहा था। और वो हाँ। नहीं, तो हम सोचे कि अगर सब पे लगाएंगे तो हो सके एक तो, हो सके आ ही जाए। ऐसे हम्म। तुक्के में ही हम लगाए थे, कोई हमको इतना जानकारी नहीं थी उसके बारे में। हम्म। तो हम्म। लगाए तो 25 हजार, 25 हजार तुरंत 1 सेकंड में आ गए अकाउंट में उसके, हम्म। गेम के। तो फिर हम सोचे ये तो बहुत सही चीज है। उसके बाद फिर 2 3 दिन कंट्रोल किए, क्रिकेट खेले, क्रिकेट खेलते खेलते फिर हम सोचते आज फिर लगाते हैं, फिर लगाए। फिर तो जीते नहीं हम, 150 गुना जीते। मतलब हम, मतलब भैया हम जितना भी खेले हैं ना, हम्म। मतलब रोलेट खेले हैं या जो भी खेले हैं, क्रिकेट, क्रिकेट का तो छोड़ ही दीजिए, क्रिकेट तो बेसिक चीज है, जो भी जानकारी क्रिकेट के बारे में रखता है 8 बार 9 बार वो तो जीत ही सकता है। ऐसा नहीं है, बहुत, यही मेंटेलिटी खराब करती है। मैंने बहुत हाँ लोगों को देखा है, हाँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जो जी जी क्रिकेट भैया। की नॉलेज होने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो हम्म। पाए और होंगे भी हाँ नहीं। नहीं, हाँ भैया वो तो नहीं होंगे। जैसे हम भैया उसकी बात नहीं कर रहे, हम सेशन हम कभी नहीं खेले सेशन, क्योंकि नहीं इतना नहीं मेरे नहीं, पास मैच टाइम की नहीं बात था। कर लेगा, जैसे तू हाँ फेवरेट मैच टीम भी, पे खेलता हाँ है। मैं भी हाँ फेवरेट टीम हाँ। का ही था, मैं कभी भी खा के नहीं खेलता था, मैं हमेशा लगा के खेलता था, लेकिन जी वो जी। भी खराब है। और पता है दूसरी हाँ। चीज क्या होती है, एक बात और बताऊं हम्म, मेरे भाई। जैसे हम्म, ना, सपोज करो आपने, एग्जाम्पल के तौर पे कोई दो टीमों का मैच है, मुंबई बैंगलोर का मैच है, ठीक है। जी जी आपने भैया। मुंबई पे पैसा लगा दिया, मुंबई की फेवरेट टीम है, 60 पैसे का भाव हम्म आ रहा है, 1000 के 600 मिलेंगे, ठीक है भाई। हम्म हम्म आपने लगा दिया मुंबई पे। अब हम्म क्या है, भले से एंड रिजल्ट मुंबई के फेवर में ही आए, लेकिन अगर आप मैच हम्म भी देख रहे हो ना, तो मैच को हम्म इस हिसाब से घुमा देंगे कि आरसीबी ऊपर हम्म, इतनी फेवरेट आ गई, वो आगे आगे फट जाएगी, और आप दूसरी कलम कर लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, तो उसमें भी आप नुकसान कर लोगे। जबकि जी भला जी भैया। पता आपको पहले से ही था कि मुंबई जीतेगी। जी भैया। तो ये सारी चीजें मतलब सफल होने की है नहीं यार। मतलब अगर मैं तुझे बड़े भाई के नाते अगर बोलूँ ना, अगर तेरा ये जी। परसेप्शन है कि क्रिकेट बैटिंग इज सेफ, क्रिकेट बैटिंग से अपन हम्म, जीत सकते हो, तो नहीं जीत सकते हो, आप नहीं 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 जीत भैया, सकते। मतलब हम बस ये बता रहे हैं कि मतलब हम यही करते थे क्रिकेट वाला, मतलब ऐसे रहता था 6 7, मतलब 10 मैच लगा रहे तो 6 मैच जीते थे, 4 हारते थे, तो हम, मेरा ये माइंड पे ये कंट्रोल था कि हम सेशन वेशन नहीं खेलते थे। मतलब हमको 500 चाहिए तो हम 800 600 500 700 जो भी मतलब भाव चलता था, तो 500 हो जाता था। लेकिन ये जब रात में हम 25 हजार जीते हैं, वो मेरे हम्म। दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया हम्म। कि ये तो वो है कि साला ये क्रिकेट झूठी में खेलना है। ये तो तुरंत पैसा आ गया, ये तो महीने में जब पूरा इकट्ठा होता है पैसा तब मेरे अकाउंट में 40 50 हजार रुपए आता है। हम्म। तो फिर हम 2 3 दिन कंट्रोल किए माइंड पे कि हम्म। नहीं, तो ये क्रिकेट ही देखना है, खेलना है। वो भी भैया हम टाइम पास के लिए खेलते थे, और हम्म। ये सब आदत मेरी ड्रीम इलेवन की वजह से लग गई थी।
क्योंकि दिन भर हम काम करते रहते हैं, तो हम सोचते हैं चलो लगा हुआ है ऐसे, मतलब एक एक्साइटमेंट के लिए। ड्रीमलैंड की वजह से ये सब मेरी आदत गंदी हो गई। फिर हम रात में जीते, फिर हम्म 3-4 दिन कंट्रोल किए, फिर अकाउंट पैसा तो हम विड्रॉल कर लिए थे तुरंत, हम्म लेकिन फिर हम्म हम 8,000 रुपए ऐड किए, तो मेरा 8,000 रुपए तुरंत मतलब चला गया। तो हम्म हमको थोड़ा सेटबैक लगा कि हम सोचे कि फिर हम सोचे मतलब पैसा उन्हीं का था, फिर हम दे दिए। फिर हम्म हम क्रिकेट क्रिकेट भी खेलना मतलब बंद कर दिए। तब से भैया मतलब हमको, क्योंकि भैया हमको ये पता है कि ये सब मतलब बहुत बेकार चीज है, लेकिन पिछले 10 महीने से हम भैया, मेरी इतनी गंदी आदत बन गई है। हम पहले 15-15 दिन पे खेलते थे कि, तो हम क्रिकेट का तो हम छोड़ ही दिए, हम क्रिकेट देखना भी छोड़ दिए भैया। क्रिकेट इतना हमको शौक है क्रिकेट का ना, अभी भी हमको यहाँ से हम नेपाल जाते हैं खेलने, कहीं भी जाते हैं, बहुत हमको बुलावा आता है, लेकिन हम मोबाइल में देखना भैया एकदम क्रिकेट बंद ही कर दी 10 महीने से। लेकिन मेरी एक बहुत गंदी आदत बन गई भैया कि हम, मेरे दिमाग में हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट, मतलब मेरे दिमाग में वही चलता ही है कि नहीं। और भैया अभी तो हम 1 महीने से नहीं खेले हैं, लेकिन हम पिछले 15 दिन से, मतलब जो भी 10 महीने में 15-15 दिन बीता है, हम ये करते हैं, 4,000 रुपये ऐड करते हैं। ठीक है भैया, हम्म 4,000 रुपये ऐड करेंगे वॉलेट में। फिर हम वो कैसीनो भी नहीं खेलते हैं, वो जो कैसीनो की तरफ प्लिंको करके नहीं आता है। नीचे जाते जो वो गोलियां हाँ नीचे वो जाती है। हाँ, गोली जो नीचे जाती है भैया, हम्म 10 महीने से हम, जो कि हम भैया हम बहुत पढ़े लिखे हैं, और जो हम एग्जाम निकाले हैं, वो मतलब दिल्ली में 30,000 कोर्ट है जो, हाँ, उसमें जूनियर असिस्टेंट के पद पे हुआ है भैया मेरा। बहुत मुबारक हो तेरे को, सेंट्रल गवर्नमेंट हाँ नौकरी है तो जी जी भैया, जूनियर असिस्टेंट के पद पे हुआ है। अब बहुत अच्छी अभी तो, बात है, बहुत अच्छी अभी तो हम बात है। परसों भैया दिल्ली गए थे, अभी अप्रैल में उसकी ज्वाइनिंग है। डीवी वगैरह कंप्लीट हो गया है, और हम बहुत हम्म पढ़े लिखे हैं भैया, हमको पता है ये तेरी सब। एज क्या है? मेरी एज 27 है भैया। समझ गया, ठीक है। हाँ, और अभी तो भैया फिर सुनिए, तो अभी हम आपको और अपने बारे में हम्म पर्सनल बताएंगे। फिर 10 महीने से भैया मेरी ये गंदी आदत ये लग गई है कि भैया हर 15 दिन पे हम जैसे रोज नहीं खेलते भैया। मेरे हम्म मतलब इतना मेरे, अब अच्छाई तो नहीं बोलेंगे, हम खेल रहे हैं तो हम बहुत अच्छे नहीं है भैया, लेकिन मेरे अंदर बस ये अच्छाई है कि मेरे पास पैसा रहता है, 60-70 हज़ार, 50 हज़ार, 40 हज़ार, लेकिन हम कभी मतलब पूरा नहीं फूक देते हैं। हम हर 15 दिन पे 4,000 डालेंगे, फिर उसको प्लिंको पे 200 रुपए के साथ घुमाएंगे। तो वो 15 दिन में कभी होता है कि मतलब 90% एक्यूरेसी ये है भैया कि हम जीत जाते हैं। मतलब हम्म 200 का तुरंत 122 पे जाएगा, तुरंत मेरे अकाउंट में 20-22 हज़ार रुपए, हम्म तुरंत तुरंत हम विड्रॉल मार देते हैं। फिर हम 15 तारीख हो गया, फिर हम 30 तारीख को खेलेंगे। फिर मेरा 5,000, फिर वो मेरा अगर 5,000 चला गया, तो फिर हम एक हफ्ते बाद फिर ऐड करेंगे पैसा, फिर जीत जाते हैं, फिर उसके 15 दिन बाद ऐसे कैलकुलेशन लगाते हैं कि हम्म मतलब हम खेलते नहीं है लगातार, लेकिन ये 15 दिन, 1 महीना, तो भैया लेकिन ये जो 15 दिन का गैप रहता है, 30 दिन का गैप रहता है भैया, हर मिनट, हर सेकंड मेरे दिमाग में ही चलता है कि खेलो 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 खेलो। हम एकदम समझ ही नहीं पा रहे भैया इस चीज से हम निकले कैसे, और इसी की वजह से भैया पिछले जुलाई अगस्त से जब हम खेलने बैठते हैं, ऐड करते हैं पैसा, या हम्म जीतते हैं या हारते हैं, हमको इतना गिल्ट महसूस होती है, इतना गिल्ट, मतलब हम जीत रहे हैं तो भी हमको गिल्ट महसूस होती है, हारते हैं तो भी, क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे, हमको पता है अभी अकाउंट फ्रीज हो जाएगा वगैरह हो जाएगा, बात आगे बढ़ जाएगी। मेरा अकाउंट बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मेरे जो भी गार्ड वगैरह काम करते हैं, पेमेंट आता है वगैरह। अब जब भी हम खेलते हैं भैया, मेरी इतनी तबीयत खराब हो जाती है ना, इतनी ज्यादा, मतलब कि आप सोच नहीं सकते। मेरा हम्म तुरंत सर दर्द होगा, सर दर्द के साथ पूरा, पूरी बॉडी में पूरा वो उल्टी वगैरह एकदम, मेरा 2-3 दिन मेरे, अभी हम अपने घर पे मतलब बता नहीं पाए हैं। हम हम्म बीच में हम अक्टूबर में बताने की कोशिश किए थे, मतलब मम्मी को अपने, मेरे घर में सब लोग गवर्नमेंट जॉब में है, मेरी 2 बहनें हैं वो भी गवर्नमेंट जॉब में, दीदी मेरी सीआरपीएफ में इस समय वहाँ दिल्ली में उत्तम नगर ईस्ट में है वहाँ हम्म पे, और हम्म मेरी छोटी बहन वो बिहार में गवर्नमेंट टीचर है, और हम्म छोटा भाई है वो 12th पास हुआ, तो उसको आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं हम लोग। तो हम अपने घर हम्म पे बताए थे भैया अक्टूबर में। तो मम्मी थी, मेरे छोटा भाई था, तो हम उनको बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, मम्मी मेरे दिमाग में 2400 घंटा जुआ चलता है, एकदम से बता दिया, डायरेक्टली हम बता, बता हाँ दिया हाँ मम्मी बता को? दिए, हाँ मम्मी को बता दिए थे। हम्म मम्मी को बता दिए, मतलब मम्मी, क्योंकि उसके 2 दिन भैया पहले मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, हम सीढ़ी से गिर गए थे, इतनी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, चक्कर, यही। और इसका सिर्फ रीजन भैया, क्योंकि सिर्फ यही था, जुआ था, क्योंकि मेरे दिमाग में भैया हर मिनट, हर सेकंड वही चलता ही चलता रहता है। अभी भी हम आपसे बात कर, हमको 1 महीना हो गया छोड़े, मेरी 24 नवंबर को भैया शादी थी। हम उसी वक्त मतलब प्रॉमिस कर लिए थे अपने आप से हम्म कि हमको नहीं खेलना तो नहीं खेलना, और वैसे भी हम तो वीडियो भैया आपकी हम लगभग हो गया। 20-25 दिन से कॉन्टिन्यूअस देख रहे हैं। हम्म
जब भी हमको टाइम मिलता है, हम बाइक भी चला रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उससे हम्म हेल्प मिलता है। लेकिन हम रखेंगे या मेरे मोबाइल में कुछ भी मैच का देखेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मेरे दिमाग में चलता है कि नहीं, खेल लेते हैं, खेल लेते हैं। हम तो हमेशा प्रॉफिट में रहे हैं, सब लोग लॉस में हैं वगैरह, हम तो प्रॉफिट में ही रहते हैं। ये यही सब भैया मेरे दिमाग यही तो चीज मराएगी तेरे को आगे अगर नहीं छूटा तो। वही वही भैया, हम्म वही। अब भैया हम आपको बता रहे हैं, हम इतने बड़े भी मतलब सेल्फ कंट्रोल वाले नहीं हैं। हम हमेशा सोचते हैं 15 दिन बाद अगर हम जीतते हैं 22,000, तो हम 10,000 विड्रॉल कर लेते हैं। और दस हम्म हजार हम छोड़ेंगे कि अब इससे मैच खेलेंगे, जब भी 2-3 हजार होगा 10,000 से ज़्यादा, फिर इसको विड्रॉल मार देंगे। लेकिन भैया वो हम 10 ही मिनट के लिए छोड़ पाते हैं। उसके हम्म बाद 15-20 मिनट बाद फिर सोचते हैं क्या मैच के लिए छोड़ेंगे, लाओ खेल डालते हैं। फिर खेल डालेंगे तो वो पैसा तुरंत 1 सेकंड में तुरंत हम्म जीरो हो जाती है आईडी में तुरंत। हम्म फिर हम 15 दिन बाद खेलेंगे, फिर अगर जीते फिर सोचते हैं कि 10,000 छोड़ देते हैं, बाकी निकाल ले रहे हैं, 10,000 से मैच खेलेंगे। फिर हम एक हम्म घंटे बाद फिर वो 10,000 रुपये कर दी। पिछले 8 6 7 8 महीने 10 महीने भैया मेरे साथ यही होता ही आ रहा है। और इसकी वजह जब भी कह तो रहे, दूसरे को शायद खुशी मिलती होगी, वो पैसा जीत रहा है या कुछ भी जीत रहा है, हो हम्म सके जीत रहा हो या हार रहा हो तो दुखी होता हो। हम भैया मेरी दोनों में कंडीशन ये रहती है ना कि मेरी तुरंत तबीयत खराब हो, हम इमोशनली भैया बहुत ज्यादा वीक हैं, बहुत ज्यादा। हम तुरंत 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 मेरी तबीयत खराब होती है। हमको समझ समझ नहीं गया। आ रहा भैया कि इसको हम 15 दिन वाला, अभी तो भैया मेरी 24 नवंबर को शादी हुई है। हम उसके बाद भी हम अभी तक वो खेले नहीं है। लेकिन हम प्रॉमिस किए अपने आप से हम नहीं खेलेंगे, कुछ भी हो जाएगा। हम सोचे हम भीख मांग लेंगे, लेकिन हम कभी ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं भैया ना कि जिस दिन मतलब 15 दिन से हम आ गए 1 हफ्ते पे, क्योंकि फिर एक दिन पे आ गए कि नहीं एक एक दिन खेलेंगे, तो भैया फिर वो कंट्रोल नहीं होता है, नहीं कंट्रोल हो होगा ही पाएगा, नहीं। नहीं हो पाएगा। हम्म, इसीलिए भैया सोच रहे हैं कैसे इसको। और जो कि भैया ऐसा नहीं है अपने घर पे, हाँ तो आप घर पे बताएं मम्मी को। तो मम्मी मेरी बहुत मतलब स्ट्रिक्ट है, मम्मी से बहुत डरते हैं, पापा से तो एज ए रिस्पेक्ट उतना बात ही नहीं करते हैं। पापा खड़े होंगे दाएं तो भागेंगे बाएं हम। तो मम्मी से बताएं, हम सोचे भाई हम इतने बड़े ऐसा तो नहीं है हम खूब पैसा हार गए हैं। और मम्मी है डांटेंगी, मम्मी समझाएंगी हमको, अच्छे हम्म रास्ते पे लाएंगी। तो मम्मी अपने छोटे भाई को बुलाएं हम नीचे, हम्म अब तो फिर बताएं मम्मी ऐसी सी बात है। और मम्मी हम खेलते नहीं हैं, और ना हम 1 रुपए, आप मेरा अकाउंट स्टेटमेंट देख लो, हम 1 रुपए कुछ भी ना लॉस किए हैं ना कुछ भी है वगैरह। हम्म और मम्मी मेरे 24 घंटा जुआ चलता है मेरे दिमाग में, हमसे डायरेक्ट बोल दी है जुआ वर्ड। तो मम्मी हम्म मेरी तुरंत, तो ठीक है तुमको घर का कागज दे रहे हैं बेच दो सारा वगैरह, पापा तुमको इसीलिए पढ़ाए, नौकरी इसीलिए पा रहे हो जुआ खेलने के लिए। मम्मी खूब डांटी वाटी खूब ज्यादा, हाँ। और खूब डांटी, मतलब पहले तो खूब डांटी, फिर हमको मतलब समझाई कि नहीं करना है, नहीं करना। तो मेरे घर वाले, मतलब ये अक्टूबर की बात है, तो उनको ये लगा कि इतना पढ़ा लिखा है समझदार है, अब तो इसके दिमाग में नहीं चलेगा। हम्म तो फिर उसके बाद हम अक्टूबर, जब मम्मी ये सब बोली उसके बाद भी हम 24 नवंबर के पहले हम खेले थे भैया 15 नवंबर को। और हम 40,000 रुपये मतलब इससे विड्रॉल भी किए थे, मतलब जीते थे खेले। हम्म 15 नवंबर को खेले क्योंकि हम 1 नवंबर को खेले थे, तो मेरा रूल था कि हम 15 को खेलेंगे। 15 नवंबर को खेले, विड्रॉल लिए। मेरी तबीयत खराब हुई, सीटी स्कैन मेरा हुआ, मेरे 1 हफ्ते बाद शादी थी। हम जीते तो भी भैया सोचिए कितने बड़े हम बेवकूफ़ आदमी हैं, दूसरा जीतेगा तो उस पैसे से खुशी मनाएगा, घूमेगा खाएगा पिएगा। लेकिन मेरी तबीयत खराब हुई, फिर हम एक दिन एडमिट थे, मेरा सीटी स्कैन हुआ, मतलब जितना हम जीते नहीं उससे ज़्यादा हम अपने दवाई पे, मतलब जितना भी पूरी बॉडी फुल चेकअप वगैरह वगैरह सब हम्म चीज हम्म हम्म घर वाले किए कि 1 हफ्ते बाद शादी है हम्म वगैरह वगैरह, तो करवा देते हैं किए। तो मेरे घर वालों को ये नहीं, अभी भी नहीं पता है कि मेरे दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं। हम्म हम्म हाँ, अब हमको ये डर है हम किसे शेयर करें। और मेरी, हम भी भैया किए हैं लव मैरिज, हम्म और जो कि हम अपनी वाइफ को बता सकते हैं ये चीजें तो वो हेल्प करेगी, लेकिन उसका भी नेचर एकदम भैया है मम्मी की तरह। पहले तो हम्म एकदम झाड़ेगी खूब, फिर उसके बाद क्या ही बोलेगी। फिर हम सोचते हैं कि कैसे इसको अपने तक कंट्रोल करें कि अपने से ही निकल जाए। अभी तो 1 महीना हो गया भैया हम खेले नहीं है बिल्कुल। हम जब भी मेरा मन करता है खेलने का, जब भी मेरे दिमाग में आता है, देखिए हम्म भैया 1 तारीख था, हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, कल। हम्म हम्म तो मेरा रूल के हिसाब से कि हमको नहीं कल जमा कर देना है, लेकिन हम एकदम कंट्रोल कर ले गए। कल दिन भर अपनी वाइफ के साथ थे, कहीं कल कहीं भी नहीं गए, बैठे थे आपकी वीडियो देखें वगैरह, फिर हनुमान चालीसा पढ़े कि नहीं सेल्फ कंट्रोल करना है। आज यहाँ पे हैं, कल को हम दिल्ली जॉब करेंगे तो अकेले रहेंगे, तब तो मेरे पास पैसे का कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। 1 लाख रुपए सैलरी आएगी तब तो हम, मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तब तो हम पूरा ही लगा देंगे। और मेरी हम्म जैसी
और जॉब का वो है, हमको कोई भी पैसा दे देगा। आपकी वीडियो देखते हैं भैया, उसमें इतना लोग लॉस है, ये है। हम भी भैया ऐसा नहीं है कि हमेशा जीते ही हैं, मतलब ओवरऑल 10 महीने का अपना रिपोर्ट निकालते हैं, तो हम 80,000 90,000 या मतलब 1 लाख तक भैया हम प्रॉफिट में ही होंगे। लेकिन वो हमको, हम्म। वो भी हमको नहीं चाहिए। एकदम एकदम घर कर गया हमको, मतलब हम बस ये चाहते हैं कि आप मतलब कुछ ऐसा मतलब टिप्स दीजिए या कुछ भी मतलब बताइए कि मेरे दिमाग में वो चीज़ चले ही ना। और जो कि भैया हम चौबीसों घंटा, मतलब पापा का, मेरे पिताजी का काम है ऐसा सिक्योरिटी कंपनी का, कि चौबीसों घंटा का काम रहता है कि कौन कहाँ भटक गया, कौन कहाँ नहीं पहुंचा, हम उसी में बिजी रहते हैं। लेकिन तब भी भैया मेरे दिमाग में चलता रहता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे दिमाग में चलता है भैया ना, मेरा सर एकदम एकदम कह तो रहे एकदम सर भारी हो जाता है। हम इस सब का दवा खाना नहीं चाह रहे हैं, एनजाइटी ये सब, क्योंकि भैया दवा बहुत हार्ड होती है। इसीलिए हम्म। हमको समझ नहीं आ रहा भैया ये सब चीज़ों से निकले कैसे। हम्म। हम्म, और कुछ बताना तुझे? सब कुछ और कुछ कुछ नहीं। कुछ रह रहा है, कर और रहा है? नहीं भैया, और कुछ तो नहीं बच रहा है। समझ गया, समझ गया। हाँ, इतना भैया देखिए कंट्रोल रहता है। अभी देखिए मेरे अकाउंट में, कल ही मेरे अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपए है। हम्म। मतलब हम्म। इतना, अपने हमको पता है कि हम थोड़ा सेफ जोन में हैं, लेकिन हम सेफ जोन से कब डेंजर जोन में पहुंच जाएंगे, ये ये बहुत महीन रेखा है। क्योंकि हम जितना भी वीडियो देखे हैं, हम यही सीखे कब हम इस जोन से उस जोन में पहुंच जाएंगे, हमको खुद पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर मेरा 100 रुपये भी जाएगा, तो हमको फिर हम सोचेंगे मेरा 100 रुपये आए वापस। इसीलिए हम्म। जब जब हम 1 तारीख को पैसा ऐड किए हैं, अगर हम हार जाते हैं, तो वो क्या नाम है, फिर हम 1 हफ्ते में ही पैसा लगाते हैं कि मेरा पैसा तुरंत तुरंत मेरा पैसा वापस आ जाता है। लेकिन अब भैया लगातार हारेंगे तो 1 हफ्ता से 2 दिन पे आ जाएंगे। अच्छा। अच्छा। इसीलिए भैया यही सोच रहे हैं। ठीक है मेरे भाई। तो अब मुझे दो तीन चीज़ें अपन स्टार्ट करते हैं ना। जी तो भैया। पहली चीज़ तो देख, मैं तुझे दो तीन चीज़ें बताऊंगा। हम्म, एक चीज़ आप ध्यान रखना, वो ये है कि यू नीड टू बी ट्रांसपेरेंट विद मी, एकदम सही से बताना। जी बिल्कुल जी सारी भैया। चीज़ें, ठीक है भाई? क्योंकि क्या, जी उससे जी तेरे ही बेटरमेंट में वो चीज़ें काम आएंगी। जी ठीक है। एक तो जी मुझे ये बता कि जब तुम्हारा ये जो सिलेक्शन हुआ था, जो आप बता, तो वो तुम्हारा जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था? यू नहीं हैव बीन भैया ये, ट्राइंग? हम्म। नहीं नहीं, हम भैया ये 2019 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, 18 से ही, 2018 से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं लगभग। मतलब सारे एग्जाम देते हैं हम, मतलब अब तो देना छोड़ दिए 6 महीने से, 3-4 महीने से। और ये भी 4 स्टेप पे एग्जाम था, प्री मेंस फिर टाइपिंग इंटरव्यू, तब जाके भैया मैं हुआ समझ था गया, ये। समझ गया, समझ गया। जी तो देख, जी जी फाइनली योर हार्ड वर्क हैज पेड ऑफ, है ना? ये तुझे जी जी पता लगा है ना कि अपनी मेहनत का अपन को फल जी मिल गया। जी ठीक है भैया। मेरे भाई, देख मैं तुझे दो तीन चीजें बताता हूँ। जी डू यू नो व्हाट एंजाइटी इज? तुम्हें पता है एंजाइटी क्या होती है? भैया हम यूट्यूब पे ही देखे थे कि मतलब कि सर भारी रहना, सोचना। घबराहट, एक तरह से मतलब जी घबराहट। कॉमन कॉमन आप हिंदी या लेमैन लैंग्वेज में बोलोगे ना, तो उसको हम्म बोलते हैं घबराहट। लेकिन उसके हम्म, अलग अलग तरीके होते हैं, जो तुम बता रहे हो ना मेरे भाई। जी ये माइल्ड एंजाइटी के तीन टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो जी तुम्हारे जो सिम्टम्स है ना मेरे भाई, वो नॉर्मल नहीं है, माइल्ड एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। ठीक जी है? जी क्या होता है देखो, कुछ-कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो ओवरथिंक बहुत करते हैं। जी कुछ-कुछ जी लोगों का, भैया। जैसे अपन नहीं बोलते, जैसे मम्मी यार आप हर बात की टेंशन ले लेती हो, या जी पापा हर जी बात में गुस्सा कर देते हैं, या फिर मान ले जी घर परिवार में कोई बंदा होता है, यार तू तो किसी बात पे सीरियस ही नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी है भैया। ना? तू तो हर चीज़ में जी एकदम मज़ाक सूझता रहता है तुमको। और एक होता है जो इतने इमोशनल होते हैं कि कोई भी चीज़ हो, उनके हर बात पे रोने निकल जाते हैं, रोते रहते हैं वो। जी तो जी क्या भैया। होता है मेरे भाई, जो तुमने चीज़ें बताई है ना, दीज़ आर द जी। सिम्पटम्स ऑफ अ टर्म कॉल्ड माइल्ड हम्म एंग्जायटी। इसमें हम्म क्या होता है, हम्म छोटी-सी भी जो चीज़ होती है ना, जिससे आपको कभी भी बुरा एक्सपीरियंस मिला होता है, या फिर हम्म आपको लगता है कि यार इस चीज़ का कोई नुकसान है, आप उसके बारे में बहुत ओवरथिंक करते हो, इतना ओवरथिंक करते हो कि आपको रेस्टलेसनेस, थकान हम्म, होने लग जाती है, चिड़चिड़ापन आने लग जाता है, सर जी में दर्द हो जाता है, आँखें भारी हो जाती है। जैसे आप बता रहे हो ना कि मैं जी चलते-चलते गिर जी गया, बेहोश हो जी गया। भैया। अभी भी भैया हम सुबह, जैसे मेरी आदत थी भैया, हम सुबह 4 बजे उठते हैं। हुँ, सुबह 4 बजे उठते हैं, हम दौड़ने जाते हैं। फिर हुँ, दिन भर काम करते हैं, फिर अगर हमको फोन आ गया कि नहीं यहाँ से 70 किलोमीटर दूर क्रिकेट खेलने जाना है, तो हम अपना बाइक उठाएंगे या जो भी कार रहती है, हुँ, क्रिकेट खेलते हुँ, हैं मतलब एकदम। लेकिन इस समय भैया, जब से हम 1 महीने से छोड़े हैं, जो हुँ, कि हम शादी भी लव मैरिज किए भैया। हुँ। भैया 1 सेकंड, पापा का फोन आ रहा है, बस 1 सेकंड। आराम से 1 सेकंड में काट लूँगा चाहे। आप जिस व्यक्ति से बात कर जी। हाँ जी भैया।
तो हम्म। वो पापा का फोन था। जानते हैं भैया, कोई बात नहीं। अभी हम्म। अभी भी हम घर से निकलते हैं, मतलब इतना सोचिए, हम तो इतना नोटिस करते हैं। देखिए, माँ बाप हैं या पेरेंट्स हैं, जो भी आपको प्यार करता है आपके शरीर से, और इसकी वजह से भैया 6 महीने के अंदर मेरा वेट इतना ज्यादा लॉस हुआ है, मतलब मेरे शरीर का एकदम झंड जिसको बोलते हैं ना, वो हम्म। उसी से मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते हैं। अभी देखिए, हम निकले 10 मिनट नहीं हुआ तो पापा परेशान हो गए कि क्या हुआ, तबीयत ठीक है, कहाँ बात कर रहे हो, सर दर्द होगा, ये होगा। इससे भैया बहुत हमको दिक्कत हुई, बहुत। और जो कि 4 बजे हम उठते हैं भैया, अपना सारा काम, लेकिन पिछले 1 महीने से हम खेले नहीं है, इतना मेरे अंदर कंट्रोल है। लेकिन भैया हम जब भी सुबह उठ रहे हैं, ना हाँ। हम दौड़ने जा पा रहे हैं, ना कुछ कर हम्म। पा रहे हैं, एकदम सर मेरा पकड़ा रह रहा है एकदम। जो कि हम अपनी वाइफ के साथ लव मैरिज किए, हम बहुत सपना देखे थे कि नहीं 1 महीने बाद तुरंत घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। ये सब हम्म। एकदम धरा के धरा, एकदम सुबह उठते हैं एकदम भैया उठने का मन ही नहीं करता है। 7 बजे उठेंगे, अपना किसी तरह दौड़ने जाएंगे, वहां भी दौड़ेंगे, जो कि हम 5 किलोमीटर दौड़ने वाले इंसान 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, फिर वहीं बैठ जाएंगे, सोचेंगे। अभी तो आपका जब से 1 महीने से छोड़े हैं, आपका वहीं पे दौड़ते चलते वक्त भी सुनते हैं, फिर बैठते हैं सुनते हैं, एकदम रेस्टलेस हो गए हैं भैया, मतलब एकदम। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मेरे भाई। हम्म, अच्छी बात ये है, जो मुझे मेरे चैनल के प्रोस्पेक्टिव से भी लगती है, कि ये वाला जो केस है ना मेरे भाई, जी ये भाई, चीज़ें कब आती हैं और तुम्हारे लिए भी अच्छी बात है। ये जो तुम सिम्पटम्स बता रहे हो ना, ये जी भैया, सिम्पटम्स तब आते हैं जब आदमी एक हेवी लॉस कर लेता है। जी मतलब जी उसके ऐसा लगता है यार ये बर्बाद हो गया, अब मैं कहाँ से किस्तें चुकाऊँगा, मैं ये मेरा जी बिक गया, वो बिक गया। तो ये सारे जी सिम्पटम उसके हैं। तुम्हारे लिए जी एक अच्छी बात इसमें ये है कि तुमने इतना बड़ा लॉस फाइनेंशियली नहीं करा, लेकिन दुःख की बात थोड़ी-सी ये है कि अगर तुम्हारा बॉडी बिल्डअप, अगर तुम्हारी मेंटल स्टेट इस लेवल जी, की है कि अपन हाँ, कुछ नहीं होते हुए भी इतनी स्ट्रेस, इतनी टेंशन, इतनी एंग्ज़ायटी ले रहे हैं, जी 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 भैया। तो एक भगवान ना भैया करे। 1 सेकंड, हम हुँ, आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। हम हुँ। इसीलिए डर रहे थे कि भैया पैसा हम लॉस कर देंगे, मान लीजिए 2 लाख 3 लाख अगर हम लॉस भी कर देते हैं, नहीं तो वो करेगा, हम चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं वो सब हम सही कर कवर दूँगा। कर लेंगे। लेकिन अगर मेरी जो हेल्थ जा रही है, जो मतलब मेंटली हम, वो जो कि भैया हम ऐसे इंसान है, हमसे मेरे साथ अगर आप 10 मिनट भी रहे, लड़का लड़की कोई भी, तो तुरंत हमसे इम्प्रेस हो जाता है कि मेरी ये तो बात। सपने ले तू की लड़की, एक लड़की होगी तो होता है कि सारी हो जाएगी। मेरी बात सुन, देख मेरी बात सुन, मेरे छोटे भाई, मेरी अच्छे से बात सुन। अब है ना, तुझे लगे कि कुछ ज़रूरी हो तो ही मेरी बीच में बात काटना, है ना? मैं रुक जी जी जाऊँगा, जी, लेकिन ठीक अब है, ठीक, अच्छे से सुनना, क्योंकि यू नीड टू जी बी अ गुड लिस्टनर एज़ वेल, जी इस जी चीज़ को भैया, समझने के लिए, ठीक है? जी आप भैया, मेरी बात जी समझो अब, जी है ना? होता क्या है जी। मेरे भाई, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, आप समझना। जब तुम्हारा रिलेशनशिप कितने साल का था शादी से पहले? ये 4 साल का भैया। 4 साल का था। तो जी मुझे एक बात, 1 मिनट होल्ड करेगा? जी भैया, होल्ड कर लेंगे। लाइन पे रह। तूने खाते में क्या लिखा उस लड़के को? स्टूडेंट है, 1996 का बच्चा स्टूडेंट होगा? हाँ या ना? बता तो सही यार विशाल, ऐसे कैसे करता है यार तू यार? अरे तो सेल्फ एम्प्लॉय कुछ काम तो करता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड दिखाता ना, स्टूडेंट कैसे दिखा सकता है 1996 के बच्चे को यार? ऐसी हरकतें मत कर यार। और वो कौशल सिवानी का क्या हुआ? जा जा कर कर। कल। हाँ। हाँ। हेलो। जी भैया, तो मेरी एक बात मेरी आप सुनना, देखो क्या होता है जब आपने रिलेशनशिप कितने साल का? 4 साल का, ठीक है। 4 साल का भैया। तो कभी तो एक ऐसा मोमेंट आया होगा ना कि जब तुम दोनों की लड़ाई हुई होगी या ब्रेकअप हुआ भैया, होगा, भारी कलेश हाँ, हुआ होगा, कभी ना हाँ, कभी तो हुआ होगा। हमेशा हमेशा होता है, रोज तू होता है भैया, अरे अभी भाई भी। वो तो बाद में हाँ होता रहेगा। लेकिन हाँ, तूने कभी एक चीज नोटिस करी कि जब मान ले तेरा कभी सीवियर तेरी फाइट हुई होगी तेरी बंदी के साथ शादी से पहले, तो जी जी। ऐसे ही मिलते जुलते सिम्टम्स तुझे तब भी आए होंगे? घबराहट होना, नींद नहीं आना कि यार अब तो ब्रेकअप हो गया, ऐसे लगा होगा तुझे तब भी, हाँ या ना? हाँ भैया, ऐसा लगा था जैसे कि मैं इतना नहीं, लेकिन इतना नहीं मोर और लगा लेस था। इतना तो लगा जी होगा ना? जी जी भैया, तो भाई एक बात ध्यान रखना, आपका जो शरीर है ना मेरे भाई, जी भैया। वो बना ही इस हिसाब से है कि आप ओवरथिंकर हो। ओवरथिंकर का हम्म, मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जिसकी जी वजह से आपकी नींद भी हैम्पर होती है। आई एम नॉट रॉन्ग, तेरे को शायद जी, नींद भी कम आती होगी? नींद एकदम भैया, एकदम गायब है नींद। कह तो रहे हैं हम, भले लेटे रहते हैं ना, तो एक होता है ना कि डेड बॉडी लेटी हुई है। हुँ, हुँ, मेरी हुँ। मेरी आंख खुली रहती है, लेकिन कुछ करने का मन ही नहीं करता है। मैं समझ रहा हूँ, तो ठीक है। आज, हाँ हाँ, भैया, बोल। और ऐसा भी नहीं, हम प्लीज़, प्लीज़। बहुत बहुत अमीर हैं, मतलब फाइनेंशियली बहुत दिक्कत आई अभी। अभी 1 महीने पहले मतलब मेरी शादी हुई। 1 साल पहले, नेट 1 साल पहले, दिसंबर में पिछले साल मेरी दीदी की शादी हुई। हुँ, और जो कि हम कोई ऐसा, मतलब दीदी की शादी हम अरेंज मैरिज किए थे, तो काफी हमको यहाँ पे यूपी में दहेज देना पड़ता है वगैरह, जो कि हुँ, दीदी मेरी जॉब में थी तब भी गाड़ी दिए, दहेज दिए, इससे बहुत ऊपर में लोड पड़ा। कोई ऐसा
मतलब ऐप नहीं बचा था भैया कि हम लोन उससे नहीं लिए थे, किसी 50,000 1 लाख, मतलब समझ लीजिए हम 10 ऐप से लोन लिए थे शादी के लिए दीदी का। ओहो। लेकिन हम उस वक्त भी जब दीदी की शादी थी हम खेलते थे, लेकिन कभी हम ये सब ऐप से लेके पैसा नहीं डालना वगैरह ये सब नहीं। और हम अपनी मेहनत से भैया हम सारे ऐप खत्म कर दिए, मतलब 1 साल के अंदर पापा के काम से सारा दीदी की शादी का जो मेरे ऊपर था पर्सनल लोन सब खत्म कर दिए। लेकिन 4,000 डालना, 5,000 डालना, फिर फिर उसका गायब होना, फिर वो जीत जाना, फिर उसके लिए कंट्रोल करना नहीं, अब 10,000 रोक के खेलेंगे क्रिकेट, फिर वो भी हम्म कंट्रोल नहीं करना, 1 घंटे बाद वो भी 10,000 भेज देना, हमको ये बहुत दिक्कत, हमको हमको वो हम्म। वो समझ में नहीं आता भैया, ये इतना दिमाग, हम जान रहे भैया हम सेफ जोन में हैं, लेकिन हम कब डेंजर जोन में पहुंचेंगे ना, ये फिर हमको खुद पता नहीं चलेगा। क्योंकि भैया हम आपकी सारी वीडियो देखे हैं, इसमें बहुत पढ़े पढ़े लिखे लोग वो हो गए हैं, हम तो तब भी उनसे तो आईआईटीएन या बीटेक करने वालों से तो कम ही है। हाँ यार, वो थोड़ा ऑक्यूपेंसी थी, कोई दिक्कत नहीं। तो पता है क्या हम्म, होता है, मेरी बात सुन, तो आपका जो बिल्डअप है ना शरीर का, वो बना हुआ हम्म, इस हिसाब से है, जो मैं वही बता रहा जी, था आपको, कि यू आर एन हम्म, ओवर थिंकर। जी स्लीपलेस भैया, नाइट्स आपको होती है, और शायद आप बता भी रहे थे कि एक बार तो मैं 2-2 दिन तक नहीं सोया था इस चक्कर में, ठीक है। जी नहीं भैया, हम अब जब भी हम आईडी में पैसा डालेंगे और हम्म जब भी हम खेलेंगे, हम जीते या हारे, हम्म हम ये इस पे लोग हंसेंगे भी, हम खूब रोते हैं भैया, खूब हम्म रोते हैं, और रोने की वजह से और मेरा सर दर्द फिर वहीं से चालू, फिर इससे हम 2 दिन तक उबरते हैं किसी तरह अपने आप को कि नहीं अब नहीं खेलेंगे, लेकिन फिर हम्म भैया 15 दिन बाद फिर डालेंगे, फिर 15 दिन बाद फिर डालेंगे। हम्म। फिर मान लीजिए भैया ये चीजें नहीं बदलेंगी, मान लीजिए आज 50,000 मेरे अकाउंट में आ रहा है, कल को 1.5 लाख 2 लाख आएगा, फिर एक महीन सी रेखा रहेगी, फिर हम अगर क्रॉस करेंगे तो फिर हम रोज खेलने लगेंगे। हमको बस यही चाहिए कि मेरे दिमाग से ये चीज कैसे निकले भैया। देख मेरे भाई, अच्छी चीज तुम्हारे साथ ये है कि तुम्हारा जो, मुझे ऐसी लगता है कि जो विल पावर है ना, वो जी, वनस्पत एक आम इंसान के या फिर एक आम जुआरी के काफी हाई है। उसका जी भैया, रिजल्ट उसका रिजल्ट यही है कि तुमने एक बहुत अच्छे लेवल का हाई डेजिग्नेटेड एग्जाम निकाला है। ठीक है। जी भैया, ठीक जी है, भैया, पहली चीज। दूसरा ये, यू कम फ्रॉम अ वेल एजुकेटेड फैमिली, जैसे आपने बताया अपने सिस्टर्स के बारे में, अपने जी भैया, पिताजी के बारे में। तो पता है मेरे हम्म, भाई, 2-3 चीजें मुझे ऐसा लगता है कि तेरी लाइफ में ना सारी चीजें अच्छी हो रही हैं अभी तक तो, है जी ना। जी तू भी मानता है इस बात के लिए, है ना। जी भैया, और हम इसी चीज से डरते हैं कि मतलब मेरी एक गलत हरकत से सब, क्योंकि पापा का बिजनेस है तो मतलब यहाँ एरिया में 70% लोग जानते हैं पापा को भी हमको भी, क्योंकि हम भी 8-9 साल से पापा का ही काम देख रहे हैं, क्योंकि मेरा भी अर्निंग का सोर्स यही है, जो भी पैसे आते हैं मेरे पास। हम्म लेकिन हम्म। हम सोचते हैं कि हम एक छोटी सी गलती करेंगे फिर सब बर्बाद हो, क्योंकि हम भी वो चीज़ फील किए हैं। वो चीज़ आईडी में पैसा रहता है, वो हाँ। 5,000 10,000 15,000 एकदम लगता है कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो तुरंत आता है। देख क्या क्योंकि होता फिर है, देख क्या जी, होता है, मैं बताता हूँ तेरे को। 2-3 चीजें होती है, अब तो सुनना, थोड़ा बोलना कम, अब सुनना ज्यादा, है ना। जी भैया, जी अनटिल भैया, अनलेस तुझे लगे कि मुझे बोलना जरूरी है। जी भैया, 2-3 चीजें आप समझो मेरे भाई, जब आईडी में चीजें बता रहे हो कि आईडी में हम्म, मुझे वो पैसे दिखते हैं, मुझे कुछ नहीं लगते, वो आपको नहीं, वो किसी को भी कुछ नहीं लगते, क्योंकि वो हम्म, बनाया इस हिसाब से होता है। एक हम्म, डिल्यूजन सा क्रिएट करा जाता है, याद है, जैसे मान ले 5,000 रुपए तुमने आईडी में डाले। ठीक है, तो हम्म, 5,000 रुपए के सपोज कर तेरे को 100-100 के 50 नोट तुम्हारे यहाँ पे रख दिए तुम्हारे सामने। ठीक है। जी, और आईडी के अंदर वो कॉइन्स के रूप में तुमको दिखाया जाता है, तो वनस्पत फिजिकल उस चीज को आप खर्चो, आपको आईडी में खर्चने में थोड़ी ज्यादा आपको सहायता लगेगी, सरलता लगेगी। समझ रहा है इस चीज जी, को, है ना। जी, क्योंकि वो जी, बनाई इस चीज से है, वो बनाई गई इस चीज से है वो, कि यार हम्म, मतलब आप लोगों को थोड़ा लुक्रेटिव लगे, लोग उसको खर्चे, थोड़ा ऐसे चकाचौंध सी लगे, एकदम सिक्का बना दिया, सोने का सिक्का बना दिया, उसके आगे आगे 5,000 लिख दिया, वो लिख दिया। उसको लगता है जैसे गेम खेलते थे ना अपन बचपन में, वैसे हम्म, कॉइन्स आते हैं। तो क्या होता है देखो, जुए की मानसिकता, जुए की साइकोलॉजी से अपन तो नहीं निकल पाएंगे, क्यों? क्योंकि अपन एक आम इंसान है, और ये बनाया ही इस चीज से है कि एक आम इंसान इससे अट्रैक्ट हो जाए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो कोई हम्म, बिजनेस स्टैंडर्ड वाला बंदा हो, चाहे वो एक गरीब से गरीब आदमी हो, चाहे आईडी खोलेगा वो भी उसको। अब तुम जैसे रूलेट खेलते हैं, है ना। जी, तूने देखा वो रूलेट का सेट कितना बनाया होता है, सुंदर सी लड़की हम्म, बिठाई होती है, वो जी, जी, घूम रहा होता है, जी, 4 एंगल घूमते हैं, वो क्या बोलते हैं, वो गोली घूमती घूमती घूमती, और वो कभी ऐसा लगता है यार रेड पे आ रही है, यार ब्लैक पे आ रही है, इस पे आ रही है, मतलब एकदम से एक हम्म, एंजाइटी लेवल बढ़ा देते हैं आपका वो। ठीक है। जी, तो भाई क्या होता है देखो, ये एंजाइटी को तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मेंटल वेलबींग इस हिसाब से ले रहा है कि यू वुड नॉट बी एबल टू एंजॉय इट। कहीं ना जी, कहीं आपका जो शरीर है वो क्या करता है, इस पे रिएक्शन दे रहा है, जो ये जी, एक मैं सरल भाषा में आपको कहूँ। और ये माइल्ड एंजाइटी के संकेत हैं, आप इसको गूगल करना आराम से।
जी, जी, आपको पता लगेगा। दूसरी जी, बात मेरे भाई पता है क्या है? तुम अपने आप को ये देखो यार, मैं ऑलरेडी इतने लोगों से ऊपर हूँ। तुम उन जी, लोगों से ऊपर हो जो तुम्हारी एज में आज कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या जो जी, 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हो। तुम तो तुम्हारी 60 साल तक की नौकरी हो गई मेरे भाई। जी, शादी तुम्हारी तुम्हारी मनपसंद से हुई है। जी, माता-पिता अपने आज की तारीख में ज़िंदा हैं, स्वस्थ हैं। जी, बहनें अपनी वेल सेटल्ड हैं, दोनों कमा रही हैं। मतलब व्हाट मोर डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ? तुझे जी, चाहिए जी। क्या? तुझ जी, जी बोल ना, भैया। बोल। जी भैया, और जैसे हमको पैसे की भी इतनी लालच नहीं, मेरी कोई मतलब ड्रिंक वगैरह हाँ। भी नहीं करते हैं, और मेरे पास आईफ़ोन भी है 8 साल से, मतलब हमको ऐसा भी नहीं, मेरे पास सब कुछ है। लेकिन तब भी, और इसीलिए भैया हम आपको बताएँ, मैच जो ऑनलाइन होता था बेटिंग, वो भी हम छोड़ दिए, इसलिए क्योंकि वो हम लगाते थे, तो हुँ, हमेशा बाइक चला रहे हैं तो 2 मिनट रुक के हुँ, स्कोर चेक करना, फिर 2 मिनट चला रहे हैं स्कोर चेक, इसलिए हम वो भी छोड़ दिए। तो फिर हम ऐसे ही, मेरे दिमाग में चला चलो 15 दिन का रूल बना लेते हैं, हुँ। 15 दिन करेंगे, 15 दिन बाद 4000 डालेंगे, उसका नहीं, डबल हो गया, नहीं, ठीक है? ये जी सारी भैया। चीज़ें जो हैं मतलब ये आपके मन को आप एक भ्रमित करने वाला आइडिया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जी। एक ऐसे जने को जानता हूँ, हुँ, जिसने 2 महीने तक उसने एकदम सब कुछ, चाहे लॉस की वज़ह से हो, कुछ क वज़ह से हो, चाहे मेरी वीडियो देख के ही हो, उसने बहुत अपने आप को कंट्रोल किया। 2 महीने तक उसने जुआ नहीं खेला। किसी जी, भी तरह का ऑनलाइन, ऑफलाइन, क्रिकेट, रूलेट कुछ भी नहीं खेला, और जी, उसको इतना अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव वेल-बीइंग आ रही थी, पॉजिटिव इंटेंट आ रही थी अंदर से, यार हुँ, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, अच्छा बढ़िया लग रहा है, चलो नाउ आई एम हीलिंग, आई एम ऑन द हुँ, वर्ज ऑफ गेटिंग हील्ड सूनर और लेटर। हुँ, क्या हुआ मेरे भाई, उसके मोबाइल पे आया मैसेज एक दिन उसी साइट से, जिस साइट हुँ, पे वो खेलता था, कि हमने आपको हुँ, 5,000 रुपए, अभी की बात है, ये हुँ, नए साल के हुँ, उपलक्ष्य में हमने आपको 5,000 रुपए दे हुँ, दिया है बोनस, और हुँ, आप ये बोनस हुँ, पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हुँ, हुँ। उसने क्या करा, जैसे वो मोबाइल के ऊपर नोटिफ़िकेशंस आते हैं ना, वो जी, जी। नोटिफ़िकेशन उसने हटाया नहीं। मतलब ऐसे हुँ, अपन हटाते थे ना, लेफ्ट राइट कर देते, स्वाइप कर देते कि हुँ, चला जाए। हटाया हुँ, इसलिए नहीं है, चलो दिखता रहेगा, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। हुँ, हुँ, उसने अपनी वाइफ़ को ये बात बताई कि यार देख, हुँ, उसको सब पता था, उसने वाइफ़ को सब बता रखा था। ये मैसेज आया हुआ है, अपन को क्या करें? तो उन हुँ, दोनों ने म्यूचुअली ये डिसाइड करा कि यार एक काम करते हैं, जेब से तो कुछ लग नहीं रहा, उड़ा हुँ, देते हैं, जाया तो जेब से गया नहीं, आएगा तो विथड्रॉ कर हुँ, लेंगे खाते में, ठीक है? हुँ, सिंपल एज़ हुँ, दैट। हुँ, भाई मैं तुझे बताऊँ बात, दोनों ने बात कर ली शाम को, ठीक है? हुँ, उनकी कोई बात चल रही थी, नहीं चल रही थी, वाइफ़ उसकी सो गई जल्दी घर पे। हुँ, उस भाई को वो नोटिफ़िकेशन दिख रहा था, अरे यार क्या करूँ, हुँ, क्या करूँ? तो उसने अपना फ़ोन खोला, हुँ, आईडी खोली, 2 महीने बाद हुँ, उसने आईडी खोली, 5,000 रुपए हुँ, के उसने 18,000 रुपए बनाए, ठीक हुँ, है? लेकिन हुँ, वही चीज़ और करूँ, और करूँ, और करूँ, वो पैसे हो गए ज़ीरो। मैं हुँ, कसम खा के बोल रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग इट अप, उस बंदे ने 10,000 रुपए अपनी आईडी से डाले हुँ, कि यार एक बार चलो शौक के तौर पे खेल लेते हैं, 10 के हुँ, 12-15 हो जाएँगे, निकाल लूँगा। वो ज़ीरो हुए, फिर 10,000 डाले इसलिए कि यार जी, जेब से अब 10 चले गए हैं, हुँ, चलो मैं उसको कवर कर लेता हूँ, 10 के टोटल 20 हो जाएँगे, मैं चला जाऊँगा। हुँ, वो हुँ, गए, अब तक 20,000 का नुकसान हो गया, ठीक है मेरे हुँ, भाई? हुँ, उस दिन, उस रात को उसने 62,500 रुपए अपने खाते से डाले। हुँ, तनख्वाह जी उसकी भैया। अच्छी आती है, वो हुँ, पैसे उसने डाले। 5,000 रुपए का एक भ्रमित करने वाला ऐड उसको दिखा, जिसकी हुँ, वजह से उसने खाते के अंदर 62,500 रुपए अपने डाले, सैलरी उसने पूरी खराब कर दी। ये महीना अब उसका कैसे गुज़रेगा भगवान ही जाने, क्योंकि उसकी ईएमआई भी जाती है। अब जी क्या भैया। हुआ? उधारी बढ़ गई वापस से, उधारी पहले भी बढ़ी हुई थी, उधारी वापस से बढ़ रही है अब। जी, है ना मेरे भाई? जी तो भैया। चीज़ें क्या होती है मेरे भाई, आप सोचते हो कि मैं 15 दिन कर लूँगा, 15 दिन हुँ, मैं नहीं करूँगा, तुम सोच रहे हो कि मैं जुए को चला रहा हूँ, मेरे भाई वो जुआ तेरा बाप है, वो तेरे को चला रहा है। तू जी, जी 15 दिन भैया। करके तो देख, आने वाले 15 हुँ, दिन तू कैसे कंट्रोल कर लेगा? सवाल ही हुँ, नहीं है। जी भैया। और इन 15 दिनों के अंदर अगर कुछ ऐसा हो गया कि भाई तेरी लग गई लॉटरी, तूने बना लिए 25,000 रुपए 500 के, जैसे तू बता रहा था, जी, जी। फिर तुझे लगता है तू छोड़ पाएगा? नहीं छोड़ पाएगा। और नहीं, अगर नहीं। मान ले तूने छोड़ भी दिया, तो भाई ये जो तेरे सिम्पटम्स दिख रहे हैं ना, दे विल जी। एक्सेलेरेट लाइक एनीथिंग। हेल्थ इश्यूज़ सर भैया बहुत हो जा बिल्कुल, रहा है। जैसे और यहाँ पानी। पे भैया, हुँ, जैसे हुँ, घर पे तो ठीक है, घर पे हमको हुँ, चौबीसों घंटे काम है, कल को हम जॉब पे जाएँगे 10 से 5 वहाँ पे हुँ, काम है, फिर हुँ, हम दिल्ली में अकेले रहेंगे, हमको हुँ। इस चीज़ का डर है, फिर तो मेरे ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि भाई हम हाँ, तो वही हुँ, वाली चीज़ें आ जाएँगी, मैं सही बता रहा हूँ। हुँ, देख मैं तेरे को एक सिनेरियो इमेजिन करा देता हूँ, तनख्वाहें तुम्हारी जा रही हैं, लोन्स जी, तुम वापस से ले रहे हो, पापा के हुँ, सिक्योरिटी के पैसे आ रहे हैं, जब तक तेरे पिताजी को तेरे पे विश्वास है कि बेटा अभी भी हुँ, वैसा है, वो पैसे तू उड़ाएगा। वन फाइन डे योर फादर विल गेट टू नो कि भाई इसने तो मेरे पैसे खराब कर दिए, 7-8 लाख रुपए हुँ, खराब कर दिए, मैं तो उसके खाते में हुँ, ले जा रहा था, मुझे लगा पैसे हुँ, सेव हो रहे हैं। एक हुँ, दिन आएगा, बीवी की ज्वेलरी पूछेगी कहाँ गई, कहाँ गई? सब। जी, जी, हाँ। तूने वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वाली वीडियो सुनी है जी, मेरी? हाँ, देखे थे सर सुना सर। है?
हाँ, सुने भैया। वो कोई अलग ग्रह से तो नहीं आया ना आदमी यार, नहीं, वो नहीं, भी अपना एक नहीं। बीच का ही, और अपन तो शायद 21 आदमी है। अगर आपने हुँ, उसका कम्युनिकेशन देखा होगा, द वे ही कम्युनिकेट्स, है ना, कम्युनिकेशन जी, जी। स्किल देखो उस आदमी की, वो आदमी किस किस जी, टाइम पे 1.5-2 लाख रुपए कमाता था यार, जब अपन तो जी कुछ भी नहीं, भैया। जब अपन को 500 रुपए मिलते थे महीने के, जी भैया, उस टाइम से। हम्म। हम लोग के एरिया में भी भैया जो बच्चे हैं मतलब लड़के हैं, हाँ। सब मतलब यहाँ पे तो 90% लोग खेलते हैं क्रिकेट बैटिंग और सब के सब लॉस में है। यही चीज़ हमको रोकती है मतलब मेरे 15 दिन भाई के। मैं तुझे एक बात बताता हूँ, देखो क्या होता है, जब तक आप अपने अंदर एक संयम नहीं लाओगे, एक जी, सैटिस्फैक्शन की भावना नहीं लाओगे, देखो सैटिस्फैक्शन किस चीज से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं, आपको अपनी ग्रोथ के लिए अग्रेसिव होना पड़ेगा, जी, आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपने स्किल्स के लिए अग्रेसिव होना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन जुआ एक मापदंड नहीं है उस चीज तक पहुंचने का। आप जी, समझ रहे हैं मेरी बात? आप जी 4 भैया। बजे उठते हैं, आप रनिंग करते हैं, आप क्रिकेट खेलने नेपाल जाते हैं, आप अगर इतने आप स्किलफुल इंसान हैं, तो ये चीज़ आप डिज़र्व बिल्कुल नहीं करते हो कि यार तुम यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, आपको जी टेंशन भैया। हो रही है, आप चक्कर खा के गिर रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर रहे हो। इससे आप देखो ना कितनी चीज़ें नुकसान कर रहे हो। इसलिए भैया बहुत गिल्ट होता है, हम जीतते हैं या हारते हैं देखो हम तुरंत रोना चालू हो जाता है मेरा देखो भैया। अच्छी बात ये है कि गिल्ट जो होता है ना, गिल्ट जो होता है एक इम्प्रूवमेंट की निशानी है। जी, समझ रहे हो? अगर मान लो जी जिसको भैया। गिल्ट ही नहीं होगा, वो तो सुधरना भी नहीं चाहेगा। जी भैया। वो तो कभी इस चीज़ में आएगा भी नहीं कि यार मेरे को क्या नहीं, करना है, क्या नहीं करना, अभी तो बहुत टाइम है। अगर तुमको जी गिल्ट भैया। हो रहा है, तो कहीं न कहीं यू आर इम्प्रूविंग। कहीं न जी कहीं भैया। तुमको ये लग रहा है कि यार हाँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, जो कि रियलाइज़ेशन हो रहा है, सेंस ऑफ रियलाइज़ेशन है, जो कि बहुत ज़रूरी है और जी होना भैया। भी चाहिए मेरे भाई, है ना? जी भैया। But the very same thing which is affecting you from getting rid of it is तेरा जो 25,000 वाला इंसिडेंस हो गया, या फिर हुँ, तुझे अपने आप पे जो गुरूर है ना मेरे भाई, कि मेरे को जी, क्रिकेट जी। की नॉलेज ऐसी है, मैं दिमाग, हुँ, क्योंकि देख क्या होता है, मैं तुझे बताता हूँ, तूने सरकारी एग्जाम निकाला है, लाखों लोग जी भैया। बैठते हैं, कुछ चंद जी, हजार निकलते हैं, तो जी, तुम्हारे में क्या है, देख गलत मत लेना, लेकिन एक ना एक कहीं ना कहीं मेंटली अपने पास एक इंप्रेशन होगा कि यार अपन ने पेपर क्रैक कर लिया, चलो जी, मैं जी पढ़े भैया। लिखे घर से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं इस हुँ, चीज को क्रैक कर लूँ, तो नहीं कर हुँ, पाएगा, कभी जी भी भैया। नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो ऐप तेरे से खाते से ऐसे पैसे ले जाएगी, तुझे कर्ज़ में डाल देगी। और देख पता है, मैं तुझे एक बात बताता हूँ भाई, गॉड फ़ॉरबिड, कभी भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन ये सिम्पटम्स है ना, इन पे अगर अपन ने सीरियस नहीं लिया, तो पता है दीज़ माइट लीड टू अ साइलेंट हार्ट अटैक। जी, जी भैया, हम मुझे फ़ील किए हैं भैया, हुँ, हम कह तो रहे हैं, जो भी मतलब आप वीडियो डालेंगे, जो भी लोग सुनेंगे, पैसे का तो आदमी लॉस आज नहीं 2 साल 10 साल में कवर कर सकता है। लेकिन हुँ, जो हेल्थ इश्यू से हम सोचिए हुँ। जीतने के मतलब बहुत बड़ा काम तो किए नहीं है, 40-50 हज़ार जो भी हम प्लस में होंगे, उसके बाद भी मेरे हेल्थ इश्यू इतने ज़्यादा हैं, इसीलिए भैया हम आपसे बात किए हैं तो मेरे कि भाई मैं समझ कि रहा हूँ तेरी बात। क्योंकि क्योंकि आदमी का हेल्थ बहुत डाउन हो जाता है, खराब हो जाता है और हम जब भी मेरा सर दर्द हुआ है हुँ, या मेरे सीने में या जो भी हुआ है, एकदम हम बच-बच के निकले हैं भैया। किसी तरह बच-बच के कि एकदम मरने की हालत में पहुँच चुके हैं भैया बिल्कुल, कई बिल्कुल, बार। बिल्कुल। तो बेटा एक चीज़ देखो, आप है ना, हुँ, हुँ, अपने आप को उस लेवल पे मत लेके जाओ कि तुमको कल को डॉक्टर बोले कि साहब आपको लेवल 2 डिप्रेशन हो रहा है, या जी। फिर आपको ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा आ रहा है, आपके हुँ, डायबिटिक, आप प्री डायबिटिक हो चुके हो, आपके सिम्पटम्स हुँ, डायबिटीज़ वाले हो चुके हैं। क्योंकि क्या होता है, जी, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी से ये चीज़ें आती हैं, जी, इवेंचुअली आती हैं। समझ रहे हो आप? जी भैया। जैसे आप दारू नहीं पीते, शराब नहीं पीते, मैं एग्ज़ाम्पल हुँ, देता हूँ, हुँ, जो आदमी दारू पीता है, उसका चखना मैंडेटरी होता है ना, एक तरह से कॉम्प्लिमेंट्री मिलता है, जी, जी खाते हैं भैया। वो। तो आप जुआ जी, खेलते हो ना, तो जो बीमारी होती है ना, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, डायबिटीज़, बीपी, ये कॉम्प्लिमेंट्री होती हैं। ये आज ये नहीं तो आएँगी, होती है 5 भैया। साल बाद आएँगी, 10 साल बाद आएँगे। ठीक है मेरे भाई? हुँ, हुँ, तो देखो क्या होता है, अपन को ऐसा कोई काम करना नहीं है जिसकी वजह से अपन अपने आप को उस लेवल पे पाएँ, और अपने साथ-साथ अपने घर परिवार वाले सोचे कि भैंचोद ये तो रनिंग करता था, ये तो क्रिकेटर था जी साला, भैया। इसको बीपी के इश्यू कैसे हो गए? इसको जी, डायबिटीज़ कैसे हो गई? तुम्हारी बीवी सोचे यार तब तक तो सब सही था साला, ये इसको साइलेंट हार्ट अटैक कैसे आ गया? मेरे को तो पता ही नहीं था, वरना मैं शादी जी, ही नहीं जी। करती इससे तो। जी है भैया, ना? इसलिए हुँ, भैया एक मतलब जब शादी थी मेरी 24 नवंबर को, मेरी शादी में जितने भी लोग आए थे रिलेटिव सब यही बोल रहे थे कितना पतला हो गया, कितना पतला हो गया, कितना पतला हो गया और हम शादी में ही कसम खा लिए थे कि मतलब नहीं खेलना, 24 नवंबर से हम भाई छुए भी नहीं है भैया। शादी हो गई, सॉरी शादी हो गई क्या? पतलापन हो गया, आँखों के नीचे काले डब गड्ढे एकदम, हो एकदम गए, भैया एकदम। है ना? हुँ, हुँ, घबराहट होती, तो रौनक गायब चेहरे की। कभी भी ऐसे हाथ स्ट्रेट रखना, तेरा हाथ धूजता होगा, धूजता है नहीं जी धूजता? भैया, जी भैया। शेकन करता है ना, मैंने तो तेरे को जीवन में देखा भी नहीं, हुँ, तू कैसा दिखता है? तो ये हुँ, सारे सिम्पटम्स होते हैं।
अपने आप को जुए से दूर फोर्सिबली मत कर। फोर्सिबली का मतलब ऐसे, मतलब ज़बरदस्ती कोई कर रहा है। अपने आप को, अपनी मानसिक स्थिति को उस तरफ ले जा कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं हुँ, 60-70 हज़ार रुपए कमाई से कमा रहा हूँ, मेरे बाप मेरे को 50,000 रुपए दे रहा है, मेरा खुद का घर है, मुझे हुँ, जो लड़की पसंद थी उससे मेरी शादी हो गई है, बहनें मेरी अच्छे घर में सेटल हो गई है, मुझे हुँ, नहीं हुँ, चाहिए दिन के 500 रुपए जुए की ऐप से। हुँ। तू कुछ एफडी कराएगा या प्लॉट खरीदेगा या फ्लैट खरीदेगा, उससे करेगा क्या? कुछ नहीं जी, करना ना। जी भैया। जुआ लगाने से पहले खुद से सवाल पूछ, क्या मुझे इस रुपए की ज़रूरत है? अगर तेरे नहीं मन भैया, स हम नहीं है नहीं, ना, नहीं, नहीं, एकदम तो नहीं है। क्यों क्या तो खेलना है? बस ये भैया, ये सब इसका रीज़न ड्रीम इलेवन शौक-शौक में शुरू किए थे। अब ये मतलब टाइम पास के लिए हम करते-करते कि नहीं अब नहीं, तो हमको नहीं, करना अपन ही है। को भाई मेरी बात सुनो, आपको टाइम पास करना ही नहीं है। क्यों? वही, वही भैया। आप जो हो मेरे भाई, आप एक रिस्पॉन्सिबल जॉब पे जा रहे हो। उस जी भैया, रिस्पॉन्सिबल जॉब पे बने रहने के लिए, उस पे अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए आपको मानसिक रूप से अवेलेबल रहना ज़रूरी है, ओपन रहना ज़रूरी है। समझ रहे हैं आप बात? जी भैया। ऐसे मतलब जुए के आगे अपन सरेंडर हो रहे हैं, फिर अपन को एंग्ज़ायटी हो रही है। यार तू मुझे बता, सपोज़ कर आज तूने खेल लिया, ठीक है? खेल लिया, एग्ज़ाम्पल के तौर पे 15-20 हज़ार रुपए तूने कमा लिए। जी, पहली जी। चीज़, उससे तेरी आर्थिक स्थिति पे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर खुश 1। नहीं। नंबर हुँ, 2, हुँ। तू उस पैसे को पाके खुश नहीं होगा। नहीं क्योंकि खुश नहीं, एकदम खुशी नहीं होती भैया, ठीक है? 1% खुशी नहीं और होती। आज तूने जीत लिए, तो देख हुँ, ऐसा भी नहीं है कि फिर आज के बाद तू खेलेगा भी नहीं, तू बिल्कुल खेलेगा। क्यों? हुँ। क्योंकि आदमी इसमें हार के रुकता है, जीत के कभी नहीं रुकता है। समझ जी, रहा है ना? जी। तो मेरे दोस्त, होता क्या है, कभी भी अपने आप को जब तक आप मेंटली स्थिर नहीं करोगे ना, आप उस हुँ। आदत से ओवरकम कर ही नहीं पाओगे कि क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ और मुझे कहाँ जाना है। जी भैया। ठीक है? समझ रहा है इस चीज़ को? जी। तो सबसे पहले यू नीड टू डी हेलो? हाँ जी भैया, सुन रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज़ इवैल्यूएट योरसेल्फ। अपने आप को इवैल्यूएट करके मैं कहाँ खड़ा हूँ? क्या हुँ, मेरे जीवन में तकलीफ़ें हैं? क्या मेरे जीवन हुँ, में कमी है? क्या मुझे इसका हुँ, निष्कर्ष निकालना है? तो तुझे हुँ। अपने आप को तू ये पाएगा कि यार मेरे जीवन में ऐसी कोई ख़ास तकलीफ़ें हैं नहीं, ऐसा नहीं। कुछ बचा नहीं जो मैंने अचीव नहीं करा। अब हुँ, जो मेरा मेन फ़ोकस होना चाहिए ना, वो मानसिक शांति, पारिवारिक हुँ, शांति, हुँ, परिवार सुख। कल को मैं हुँ, मेरे माता-पिता को एक पोता या पोती के दर्शन कराऊँ। कल को जब हुँ, मैं अपनी जॉब पे जाऊँ, तो मैं अपने हुँ, बॉस को खुश रखूँ, मैं एक अच्छा योगदान दूँ। ये हुँ, चीज़, इन हुँ, चीज़ों पे तेरे को फ़ोकस करना है। तेरी लाइफ़ बहुत से लोगों से बहुत बेटर है मेरे भाई। उसको हुँ, खराब करके जुए के दलदल में मत उतर। इसलिए मत हुँ। उतर क्योंकि इससे चीज़ें खराब होंगी, अच्छी नहीं होंगी। जी भैया। समझ रहा है तू? जी भैया। तो मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा मेरे भाई, देखो, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। जी, भगवान ने आपके कर्मों का फल आपको, मुझे लगता है, अभी तक दे ही दिया है। जी। लेकिन इस यही रीज़न है कि आज अपनी जो बात हो रही है ना, वो हुँ। इस टाइम पे नहीं हो रही जब तू 7 लाख या 8 लाख या 10 जी, लाख, जी 12 लाख भैया। डाउन है। तू जी, 40-50 हज़ार रुपए प्लस में है। लेकिन जी। अपनी बात इसलिए हो रही क ताकि कल को कोई बड़ी अनहोनी हुँ। होने से रुक जाए। जी, जी भैया। आप मेरी इसलिए बात भैया से हम बात सहमत किए हो? हैं आपसे। जी भैया, इसीलिए हम किए हैं क्योंकि ये क्योंकि बहुत महीन धागा होता है, इधर से जाने में उधर, हाँ। उधर जाने में, सेफ ज़ोन से डेंजर ज़ोन जाने में बहुत महीन धागा है। क्योंकि अभी वो हम शौक-शौक में शुरू किए हैं, 15 दिन से कब 1 दिन पे आ जाएँगे क्योंकि भैया हमको मेन डर है ना, यहाँ पे तो हम चौबीसों घंटा बिज़ी हैं, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है, मम्मी है, पापा है, वाइफ़ है, हुँ, छोटा भाई है। दिल्ली में हुँ। जाएँगे 10 से 5 जॉब करने के बाद तो हम वैसे भी एक रूम में बंद होंगे। फिर अगर मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं होगा तो फिर चीज़ें बिल्कुल सही एकदम वो बात हो है। जाएँगी। अभी भैया जब हम छोड़े हैं 1 महीने से, तो शादी हो गई, उसके बाद फिर 29 को मेरी वाइफ़ आई, तो हम आपको बता रहे हैं 24 घंटे में से हम 18 घंटे खोए-खोए रहते थे। लेकिन अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमको छोड़े 1 महीना हो गया, 1 महीना 5 दिन। अब सुबह उठते हैं तो वही 2-3 घंटे का फ़ेज़ आता है मेरे साथ। हुँ, मतलब हुँ, आलस लगता है, दिमाग में चलता है, अबे खेल डालते हैं, मैच नहीं देख पा रहे हैं, मैच देखेंगे, ये देखेंगे वगैरह। हुँ, फिर 2-3 घंटे बाद उसके बाद दिन भर हमको काम रहेगा। फिर रात में सोएँगे तो थोड़ा बहुत। हमको लगता है इसीलिए भैया हम 1 महीना कंप्लीट हो गया तब आपसे बात की। हम सोचे कुछ तो हम मतलब अपने से कंट्रोल कर लें, तब मतलब आपसे बात करेंगे। फिर आगे हमको क्या करना चाहिए कि 1 महीने से 6 महीना हो जाए, 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, फिर मेरी ज़िंदगी से निकल जाए। इसलिए भैया हम मैच देखना छोड़ दिए हैं कि मैच ही नहीं देखना है, कि मैच देखेंगे और जो कि भैया हम मैच हम लगाए ही नहीं। कह तो रहे हैं हम शुरू किए मैच के चक्कर में, लेकिन मैच हम लगाए नहीं। मैच लगाएँ तो और हमको टेंशन रहे। गाड़ी चलाएँ तो मैच देखें क्या हुआ स्कोर, 6 बॉल पे 8 रन चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो गाड़ी रोक के किनारे मैच देखने लगे, वगैरह-वगैरह। इस तरह बहुत दिक्कत हुई और टेंशन कि अरे कौन जीत रहा है, हुँ। वगैरह-वगैरह।
उसके बाद फिर तो ये तो मेरे साथ 15 दिन वाला फिर कैसीनो चालू हो गया हम्म कि नहीं अब मैच क्या खेलेंगे, हर 15 दिन पे इसको लगाएंगे, मेरे मेरे से 4,000 रुपये भी चला जाएगा तो हमको उतना फर्क पड़ेगा नहीं, और जीत गए तो ठीक है, कोई बात नहीं। यही करते करते भैया वो और अब उस वक्त तो 6 महीने तो हमको बहुत मजा आया कि मजे हम्म के लिए कर। 6 महीने के बाद से तो हमको मतलब पता चले ये सब बहुत गलत चीज है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब, फिर उसी में दिन भर दिमाग पे रहना कि नहीं कब 15 दिन बीते फिर खेलें, कब 15 दिन बीते फिर खेलें। फिर अगर भैया 4,000 रुपये मेरा चला गया तो हम 15 दिन नहीं, फिर हम सिर्फ एक 7 दिन बाद खेलते थे। हम्म हम्म इसीलिए भैया हम सोच रहे हैं, मतलब अब हमको मेरा बहुत सर। 1 महीना बीत गया, अब हमको आगे क्या करना चाहिए कि ये मेरे मतलब एकदम अब दिमाग में एक सेकंड के लिए ना आए कि नहीं एकदम आना ही नहीं चाहिए। तो क्या भैया हम अपनी वाइफ को बता दें, लेकिन भैया मेरी वाइफ थोड़ी गुस्सैल टाइप की, पहले तो हमको हम्म मारेगी पहले खूब, फिर शायद हम्म समझाए भी, लेकिन फिर सोचते हैं जब हम कंट्रोल कर ले रहे हैं तो अभी ना बताएं। जिस दिन नहीं, हमको नहीं ऐसा करना का अपन को। बेकाबू बेकाबू अगर हो गए, क्योंकि भैया वो सब मतलब मेरे जो मेरी वाइफ है वो मतलब उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी सही नहीं थी, जो कि हम अपनी शादी में हम उधर से भी हेल्प किए कि मतलब हम्म उसको दिक्कत ना वगैरह, बहुत मतलब हमको पावरफुल नजरों से देखती है कि मेरा पति बहुत पावरफुल है। अब उसको अंदर से क्या पता कि एक जुआ मतलब हमको परेशान करके रखा हुआ है 6 महीने से, यार, एक मुझे साल से। लगता है कि आप जो कर रहे हो ना, पहली बात तो अच्छी बात है कि आपको करे हुए 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे इस चीज़ को 1 साल तक ले जाओ, क्योंकि इसकी नीड नहीं है यार। आप समझ रहे हो जी मेरी भैया, बात को? जी भैया, मतलब जी जी। लोगों की जो मेंटालिटी है, लोगों का जो हम्म लालच है, लोगों की वासना है, हम्म, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, नहीं नहीं। है ना? तो उसको क्यों ना उसी लेवल पे अपन को खत्म कर दिया जाए, जब उस चीज़ की हानि हमारी लाइफ में इतनी नहीं हुई है। समझ रहे हो आप? जी भैया। तो मैं इसी चीज़ पे कंक्लूड करना चाहूँगा मेरे भाई, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, टच वुड। तुम ऑलरेडी उस मुकाम पर हो जहाँ पे लोग देखना चाहते हैं कि यार काश हम उस जगह पहुँच जाएँ। जी तो भैया। अपने को इससे और ऊपर और स्किलफुल और वर्थफुल हमारी लाइफ को हम कैसे बनाएँ, उस पे तुम्हारा फ़ोकस रहना चाहिए। ये चीज़ें ना, दीज़ विल लेट यू डाउन। ये जी आपको कहाँ की कहाँ ले जाएँगे, आपको खुद पता नहीं लगेगा, और भगवान ना करे ऐसी सिचुएशन आए। क्यों? क्योंकि हम्म, तुम्हारी बॉडी अलाउ नहीं करेगी तुमको। सपोज़ कर आज जी भैया। 40,000 में तेरी ऐसी गाँठ फट रही है, कल को तेरे जी 5 भैया। लाख नुकसान हो जाएगा, तू कहाँ जाएगा मेरे भाई? नहीं भैया, हम नहीं हम सही नहीं सह नहीं पाएंगे। पाएगा ना। सही भले से नहीं तू पाएंगे 5 लाख भैया। रुपए तेरे लिए हाँ। इतना ज़्यादा मैटर भी नहीं करेगा कि तू अच्छा नहीं कमाएगा। लेकिन क्या होता नहीं। है, उसकी स्ट्रेस, उसकी ओवरथिंकिंग, वो चीज़ इस हद तक आपको ऊपर ले जाएगी, आपको मतलब एड्रेनल रश ऐसा गंदा आएगा, आप यार, यू नेवर नो व्हाट इट कैन लीड अप टू, है ना? समझ रहे हो? तो वो जी हम समझ रहे हैं ऐसा भैया। ऐसी चीज़, ऐसी घबराहट आप बेयर नहीं कर पाओगे। तो हम्म, पढ़ना क्यों है उन चक्करों में अपन को? भैया अभी अभी मतलब 1 महीने से तो हमको कोई दिक्कत, मतलब हम कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ सब लोग थे। अभी हम 29 तारीख को थे दिल्ली में ही, जनकपुरी ईस्ट में, मेरी दीदी वहीं पे रहती है, पोस्टिंग हुँ, उसकी वहीं पे है। तो वो हमको दिन 24 घंटे के लिए उसकी ड्यूटी लग गई थी बाहर, हुँ, रैपिड एक्शन फोर्स में है, आरएएफ में। हुँ, तो हम 24 घंटे भैया रूम में अकेले थे। मेरी हालत एकदम, मेरे लिए समझ लीजिए वो एग्जाम एग्जाम के तौर पे था। हमको पता था कि हम 24 घंटे अकेले रहेंगे। हम चाहते घर आ जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को डालें उस सिचुएशन में कि अगर हम अकेले हैं तो मेरे दिमाग में बहुत दिक्कत हुई भैया, एकदम हावी मेरे ऊपर कि नहीं खेलना है खेलना है खेलना है, अपने आप से लड़े भिड़े, मतलब हम खेले नहीं भैया 24 घंटे। तो हमको उस वक्त लगा कि मतलब हम निकल सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो 1 तारीख 31 को 1 महीना 5 दिन हो गया था हमको खेले, तो इसलिए मतलब थोड़ा हमको लगा कि हाँ हम निकल सकते हैं, इसलिए हम आपको मैसेज किए कि भैया अब हमको आगे इसके बारे में कि मतलब मेरे हम अकेले रहे तो भी मेरे भैया दिमाग में ना आए ये। नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता इसके हम्म बाद आना चाहिए। स्टिल हम्म अगर आए, तो तुम्हारे हम्म, पास मेरा नंबर है, मुझे तुम कभी भी इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले मेरे भाई, मैं तेरा जी पूरा भैया। ध्यान रखूँगा। लेकिन बशर्ते, क्योंकि क्या होता है देखो, खुद के अंदर ये होना चाहिए कि यार मुझे करना नहीं है, उधर उधर लालसा ही नहीं आनी चाहिए, वहाँ इच्छा जानी ही नहीं चाहिए, यार मेरी इच्छा है। भैया क्योंकि इस चीज़ की इसीलिए हमको नीड नहीं रुकता है, है, इस चीज़ की इसीलिए नीड हमको नहीं है। हाँ, रुकता यही चीज है हमको कि हमको क्या जरूरत है। हमको ना दारू पीना सिगरेट पीना, मेरा कोई खर्चा नहीं है, बाइक में करना नहीं पेट्रोल है रहते ही यार, है। कोई बेटी थोड़ी हाँ, बहनी है जो अभी वही इस वही उम्र भैया। में है, नहीं समझा हम्म तू? इस चीज़ हम्म को दिमाग से निकाल, क्योंकि इस हम्म चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी नई नौकरी चालू हो रही है, पहली बार तुम रोज़गार प्राप्त कर रहे हो सरकार से, भारत सरकार से, यू विल जी बी भैया। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि मैंने बहुत जी अच्छा भैया। काम करा है, मेरी मेहनत रंग लाई है। जो मैंने जी भैया। 2019 से मैं तपस्या कर रहा था, उसका फल मेरे को 2026 में मिल रहा है। उस चीज़ हम्म, की वैल्यू कर, उस चीज़ की इज़्ज़त कर, भगवान को धन्यवाद दे, और अपने आप पे काम कर।
कि लोग जी, देख तेरी उम्र में भी लगते हैं, लोग 40 में भी लगते हैं, 30 में भी लगते हैं, लोग 25 में भी लगते हैं। तेरे जी, प्रमोशन भी सबके क्राइटेरिया सेम होते हैं, तुझे वहाँ प्रमोट होना, तुझे तुझे ऐसा हुँ, होना चाहिए कि कल को कोई गोरखपुर में आए तो बोले कि साहब हाँ, हाँ, उनका बेटा उसमें लगा हुआ है। बाप ने ये करा जी, ज़िंदगी भर, बेटे ने ये करा। लोग प्राउड की हुँ, नज़र से देखें तुम्हें। जी भैया, सट्टा, जुआ वोंट लीड यू नोवेयर, कहीं पे भी आपको ये लेके नहीं जाएगा, ना आपको आर्थिक रूप से ये स्थिर करेगा, ना आपको मानसिक रूप से ये आपको बहुत सैटिस्फैक्शन देगा। इमोशनल लॉस आपका होगा, रिलेशनशिप में जी, इश्यूज़ आएँगे, ठीक है? आपको झूठ बोलने पे, चोरी करने पे, आपकी हेल्थ वाइज़ एकदम डिटेरियोरेट करने में, सब में इसका बहुत भारी योगदान होने वाला है, अगर अपन ने आज की तारीख में इस पे काबू नहीं पाया तो, समझ रहे हो आप? जी भैया, ठीक है? ठीक है भैया, तो मैं रखता हूँ मेरे भाई, होपफुली चीज़ें सुधरेंगी यहाँ से ठीक है एंड भैया। अगर नहीं सुधरे तो डू लेट मी नो बाय। बाकी नहीं आई विश भैया, यू ऑल बस द बेस्ट। हुँ, हम ये बस सोच रहे थे, अगर मान लीजिए हमको एकदम वो करता है, मतलब ये चीज़ हिट करती है, क्या अपनी वाइफ़ से शेयर कर देना चाहिए? हुँ, हुँ। तो शेयर कर दें अपनी वाइफ़ से, मतलब जब भी, मतलब अभी तो हमको ऐसी, मतलब अभी तो हमको दिन में बस दिक्कत होती है, मतलब अभी मत उठते हैं कर, 2-3। अभी मत कर, हुँ, जी भैया, अभी मत ठीक कर। है। जब तुम पोस्टेड हो जाओ ना वहाँ पे दिल्ली में जाओ, हुँ, तब वन फाइन डे उनको हुँ, बताओ आप ये चीज़, तब बताओ, अभी जी, नहीं। उसका ठीक रीज़न है। क्या है मैं बताता हूँ आपको, जब आप जी, नया-नया इस चीज़ को आप पाओगे ना, हुँ, तो आपको कहीं न कहीं तो थोड़ी बहुत टाइम पे आपको ये भी लगेगा कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या कर दिया? थोड़ा बहुत तुम्हारी वाइफ़ भी तुम पे गुस्सा करेगी, नहीं क्या? हुँ, तो उस टाइम हुँ, पे इस चीज़ का असर ज़्यादा होगा। इट विल हुँ, समहाउ मोटिवेट यू टू मतलब हुँ, कीप इट स्टॉप ओनली। आपको जी, रोके जी। रखने में ये चीज़ आपको बहुत कहीं न कहीं आपको मददगार देगी तभी भी। जी सर, अभी तो भैया आपका वीडियो बहुत हेल्प करता है, वो तो बहुत हेल्प हाँ, तो मैं करता है। तेरी तेरी वाली भी आज ही अपलोड करता हूँ शाम को, ठीक है तू भैया, देखना उसको, ठीक है, ध्यान रख मेरे भाई। गॉड ब्लेस ठीक यू। है, ठीक है, ठीक है ठीक है? भैया, थैंक यू, थैंक